सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का इतिहास विषय का पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान का आगे का प्रकरण 15वीं व 16वीं शताब्दी में सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने देखा 12वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में सल्तनत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो हमने देखा था कि 12वीं शताब्दी में ही दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना था और 12वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर अंत तक दिल्ली पर कई राजपूत वंशों का शासन रहा, जिसमें से तोमर और राजस्थान के चौहान राजवंशों का शासन था। फिर 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्की शासकों का शासन रहा और उन्होंने दिल्ली में सल्तनत का विस्तार किया। तुर्की शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा। तो ये देखिए कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तरी भारत तक था और अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर 14वीं शताब्दी के आरंभिक दशक तक अपने अभियान को दक्षिण की तरफ मोड़ा और उसका नाम रखा दक्षिण भारत अभियान और दक्षिणी भारत तक अपने सल्तनत का विस्तार किया। और उसके बाद आए, एक सारणी में देख लेते हैं पहले हम कि खिलजी वंश के बाद 1320 से 1414 तक रहा तुगलक वंश का शासन और 14वीं शताब्दी के तुगलक वंश के बाद 15वीं शताब्दी में किन का शासन रहा? 15वीं शताब्दी में सैयद वंश और लोधी वंश का। और 16वीं शताब्दी से आरंभ से लेकर लगभग 200 सालों तक दिल्ली पर मुगलों का शासन रहा। तो इस तरह से हमने इस सारणी में देखा कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में राजपूत वंशों का शासन रहा, 13वीं शताब्दी में तुर्की शासकों का और 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश का, 15वीं शताब्दी में सैयद वंश और लोधी वंश का और 16वीं शताब्दी में रहा मुगलों का। तो थोड़ा सा पाठ है वो देख लेते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो तालिका 1 को फिर से देखें तो हम देखेंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। अभी हमने सारणी में देखा भी था कि 1414 से 1526 तक दिल्ली पर सैयद और लोधी वंश का शासन था, जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। यानी तुगलक वंश के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद 1414 से 1526 तक लगभग 100 सालों तक सैयद और लोधी वंश का शासन रहा और कई स्वतंत्र शासक हैं, उन्होंने अपने शासन को खड़ा कर लिया था। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, उनके राज्य फल फूल रहे थे और इसी काल में यानी इन्हीं 100 सालों में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक भी उभरे थे। इसके बाद इस काल में स्थापित इन 100 सालों में जो स्थापित हुए राज्य, उनमें से कुछ छोटे थे परंतु वे शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। इन्हीं में से एक थे शेरशाह सूर। इसने 1540 से 1545 तक बिहार के अंदर अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। यानी उन्होंने इन 5 वर्षों में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके को संभाला और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और उन्हें परास्त भी किया। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1530 से 1540 और 1555 से 1556 इनके बीच में टकराव हुए, युद्ध हुए और इसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार किया और अपना एक राजवंश स्थापित किया और उसका नाम रखा सूरवंश। और लेकिन सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक ही शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीक़ों को अपनाया और उन्हें अपनाकर
और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक इसने जब क्या किया कि मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया यानी एकत्रित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यानी कि मुग़ल सम्राट अकबर ने अपना आदर्श, प्रतिमान होता है आदर्श, तो अपना आदर्श किसे माना? शेर शाह को। शेर शाह ने जैसे प्रशासन व्यवस्था की थी, उसने अकबर ने भी वैसी ही प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला था। और शेर शाह ने किसे अपना आदर्श माना था? शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस तरह से 15वीं शताब्दी में तो दिल्ली सल्तनत पर सैयद और लोधी वंश का शासन रहा और 16वीं शताब्दी से आखिर तक मुग़लों का दिल्ली सल्तनत पर अधिकार रहा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।